नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 3 का 1 से लेकर के 5 तक। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 3 के 1 से लेकर के 5 तक इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी कि बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन दिया गया है। तो तीसरा कि 1 नंबर क्वेश्चन में हमें एक बॉक्स दिया है और इसको हमें पता करना है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं और ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है और प्रश्न संख्या है यानी कि क्वेश्चन नंबर है तीसरा का 1 नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 1 नंबर में दिया गया है कि 2 और फिर यहाँ पर हमें एक खान दिया गया है यानी कि बॉक्स दिया गया है और फिर दिया गया है 26। ठीक है, हमें इस खान में क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए आपको पता है कि इसको हम बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2 और इसको बोलते हैं A3। यानी कि A1 मतलब पहला पद हुआ, A2 मतलब हो गया दूसरा पद और A3 मतलब हुआ तीसरा पद। यानी कि दूसरा पद का हमें मान नहीं दिया गया है, इसको हमें लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो चीज़ दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, तो A1 का मान हमें 2 दिया गया है। ठीक है, A1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। और फिर दिया गया है A3 का मान 26। ठीक है, A3 का मान कितना है, 26 है। स्पष्ट है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि A1 बराबर हमें 2 दिया गया है और A3 बराबर 26 है, तो A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, और यहाँ पर हमें A1 मतलब A का मान दिया गया है 2 और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में A का मान रखने पर, समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं यानी कि A + 2D। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम A का वैल्यू पुट कर रहे हैं मतलब 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गया प्लस 2D हो गया, बराबर में कितना है, तो बराबर में हो जाएगा 26। ठीक है, A3 का मान कितना है, 26 है, तो यहाँ पर 26 लिखेंगे। यहाँ भी चाहे तो 26 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 2 जो है बराबर की इस साइड में करेंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि 2D बराबर 26 - 2। स्पष्ट है। चलिए अब इसको हम माइनस कर लेंगे यानी कि 2D बराबर 24। यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा 24 12 बार में, तो फाइनली यहाँ पर हम लिखेंगे D बराबर 12। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमें D का मान आ गया और यहाँ पर A का मान हमें दिया गया है, तो हमें निकालना है A2 का मान। ठीक है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर होता है A + 1D। स्पष्ट है। तो A का तो मान हमें पता है 2 जोड़ 1 गुणे और D का मान कितना है, 12 है, तो 12। देखिए 2 और जोड़ 12 में गुना करेंगे 1 से तो 12 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 14। मतलब इसमें कितना भराएगा, 14 भराएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो अब हम बात कर लेते हैं 2 नंबर तीसरा का। ठीक है, 2 नंबर फिर यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें एक बॉक्स है जो खाली है, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। दूसरा में दिया है दूसरा पद 13 और तीसरा पद हमें खाली दिया है। ठीक है, और चौथा पद में दिया है हमको 3। ठीक है, तो जो चीज़ हमें दिया गया उसको पहले हम लिख लेते हैं। यानी कि A2 का मान हमें दिया है, ये तो मेरा A1 हो गया, ये मेरा A2 हो गया, ये मेरा A3 हो गया और ये मेरा A4 हो गया। तो हमें A2 का मान दिया है 13 और A4 का मान दिया है 3। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं, A2 बराबर 13 और A4 बराबर 3। ठीक है, देखिए A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A + D बराबर 13। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और A4 को क्या लिख सकते हैं, तो A4 को लिख सकते हैं A + 3D बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ये हो गया मेरा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से A और D का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं a प्लस डी बराबर 13 और यहाँ पर है a प्लस 3d बराबर 3। यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर जिस तरह से समीकरण बनाते थे उसी तरह से ये भी बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अगर समीकरण आपको बनाने नहीं आता है तो आप जा कर के मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं सारे समीकरण को, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3d माइनस में है और 1d प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में 2d आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 13 प्लस में है, 3 माइनस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ से 2 कटेगा 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा d बराबर -5, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में, तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लीजिए, यानी कि a प्लस डी बराबर 13 और यहाँ पर हमें d का मान कितना है -5 है तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस डी का मान है -5 और बराबर में है 13। तो फाइनली यहाँ पर कितना जाएगा a -5 प्लस माइनस हो जाएगा 5 = 13, ठीक है। यहाँ पर 5 माइनस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 13 और प्लस में जाएगा 5 यानी कि 18। तो फाइनली यहाँ पर लिख देंगे चूँकि a बराबर 18, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a बोलते हैं पहला पद को, तो पहला पद मेरा कितना है 18 आया है तो यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक है। फिर हमें निकालना है a3, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a3 बराबर a प्लस 2d, ठीक है। तो यहाँ पर हमें a और d दोनों का मान पता है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। यानी कि a का मान कितना आया है, a का मान आया है -5 जोड़ 2 गुने और d का मान कितना आया है, तो देखिए d का मान आया है -5। आप देख सकते हैं यहाँ पर a का मान 18 है प्लस में, ठीक है 18। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 5 दूना 10 माइनस में आ जाएगा 10, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा कितना 18 - 10 बराबर 8, यानी कि 8 जो आया है a3 का मान आया है तो यहाँ पर लिखेंगे a3 बराबर 8, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर भर सकते हैं कि a3 बराबर 8 होगा, ठीक है। a3 पर कितना होगा 8 होगा, स्पष्ट है। चलिए तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम सोल्व कर लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा का 3 नंबर, ठीक है, तीसरा का 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं बॉक्स के साथ में। यहाँ पर है 5 और फिर यहाँ पर हमें 2 बॉक्स दिया गया है, ठीक है। और फिर दिया गया है 9.1/2, ठीक है। देखिए ये तो मेरा हो गया a1, ठीक है 5 और a2 खाली बॉक्स है, a3 भी खाली बॉक्स है और a4 दिया है 9.1/2, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। दिया गया है a1 का मान कितना है 5 है और यहाँ पर हमें दिया गया a4 का मान कितना है, देखिए 9 दूना 18 1 19/2, स्पष्ट है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, a1 का तो मान हमें दे दिया गया है तो इसका समीकरण तो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर a4 का मान हमें दिया गया है तो यहाँ पर हम समीकरण बना लेंगे a प्लस 3d, यानी कि a4 को हम a प्लस 3d लिख सकते हैं, ठीक है। और बराबर में क्या है 9/19/2, ठीक है। अब देखिए इस वाला a को अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ से d का मान निकल के आ जाएगा। तो ये मेरा समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं a प्लस 3d बराबर 19/2। a का मान कितना है 5 है तो 5 प्लस 3d बराबर 19/2, ठीक है। देखिए 5 को बराबर की साइड में कर दीजिए तो इस साइड में बच जाएगा 3d और 19/2 माइनस 5/1 यानी कि हो जाएगा 2। देखिए 2 में भाग करेंगे 2 से तो भागफल 1 आएगा और 1 में जब 19 से गुना करेंगे तो 19 आ जाएगा, माइनस 1 से भाग करेंगे 2 में तो भागफल कितना आएगा 2 आएगा और 2 में जब गुना करेंगे 5 से तो 10 आ जाएगा। दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और बट्टा में है 2, स्पष्ट है। चलिए ये 9/2 जो आया है क्या आया है
3D का मान आया है। तो यहाँ से हम D का मान निकालेंगे, ठीक है। यानी कि 3D बराबर 9/2 हो गया। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो फाइनली यहाँ पर हमें आ जाएगा D बराबर 3/2, ठीक है। चलिए अब हमें A का मान पता हो गया है, ठीक है। यानी कि A का मान तो 5 है और D का मान कितना है 3/2 है। तो हमें निकालना क्या था, A2 का मान निकालना था और A3 का मान निकालना था, ठीक है। तो A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर लिख सकते हैं A प्लस D। A का मान भाई कितना है 5 और D का मान कितना है तो 3/2। इसका एलसीएम लेकर के यानी कि भिन्न के जो कर दीजिए, 2 आ गया। 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 में गुना करेंगे 5 से तो 10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। 13/2 हो जाएगा। A3 का मान निकालते हैं तो A प्लस 2D लिख सकते हैं और A का मान कितना है 5 है जोड़ 2 गुने और D का मान कितना है 3/2 है। 2 से 2 कट जाएगा तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 है और जोड़ 3 यानी कि 8, ठीक है। तो A2 का मान आया है 13/2 और A3 का मान आया है 8। ये हुआ मेरा कितना फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब हम सोल्व कर लेते हैं तीसरा का 4 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर पहला पद जो है -4 है, दूसरा पद हमें निकालना है, तीसरा पद भी हमें निकालना है, ठीक है। और चौथा पद भी निकालना है, पांचवा पद भी निकालना है, ठीक है। और छठा पद कितना 6, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गई मेरा A1, ठीक है। और ये हो गया मेरा A2, ये है मेरा A3 और ये है मेरा A4, ये मेरा A5 और ये है मेरा A6, ठीक है। मतलब ये है कि A1 का मान हमें दिया है -4 और A6 का मान हमें दिया है 6, ठीक है। तो आप चाहे तो A6 को A प्लस 5D तो लिख सकते हैं, ठीक है। और A का मान हमें यहाँ पर दिया है -4, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो D का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रखेंगे A का मान -4 प्लस 5 गुने D, ठीक है, यानी कि 5D हो गया। और बराबर देखिए A6 को हम लिखें A प्लस 5D, तो A6 का मान कितना है 6 है, तो आप चाहे तो बराबर में 6 लिख सकते हैं, यहाँ भी 6 हो जाएगा। देखिए 4 माइनस में तो बराबर की साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इस साइड में बच जाएगा सिर्फ 5D, तो 6 और प्लस बच जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर जुट करके आ जाएगा 10। तो यहाँ से जैसे 5 दूना 10 काटेंगे तो यहाँ पर फाइनली D बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। ध्यान दीजिए कि अब हमें D का मान पता चल गया है और A का भी मान पता चल गया है -4। हमें निकालना क्या है A2 का मान। देखिए A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D हो जाएगा, यानी कि A का मान -4 और जो D का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है। फिर निकालेंगे हम A3 का मान, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D। तो A का मान कितना है, A का मान है -4 प्लस 2 गुने और D का मान है कितना 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और जोड़ 4 = 0, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे A4 का मान। देखिए A4 बराबर होता है A प्लस 3D। तो A का मान कितना है, तो A का मान है -4 जोड़ 3 गुने और D का मान है 2, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, यानी कि -4 जोड़ 3 दूना 6 बराबर 2, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे A5 का मान। तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D, ठीक है। देखिए A का मान कितना -4 है जोड़ यहाँ पर है 4 गुने D का मान -2 है, यहाँ पर हो जाएगा -4, ठीक है। और 4 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस में जब इसको माइनस करेंगे तो घट करके आ जाएगा 4। स्पष्ट है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हमें यहाँ पर A2 का मान -2 है, ठीक है। A3 का मान है 0, A4 का मान है 2 और A5 का मान है 4 और हमें क्वेश्चन में यही निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। आसान पूरा है। चलिए अब हम सोल्व कर लेते हैं तीसरा का 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा का 5 नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे फिर दिया गया है क्या दिया गया है, तो सबसे पहला खंड हमें पता करना है, दूसरा खंड में दिया है 38, ठीक है। और बाकी 3 खंड हमें इसी तरह से दिया गया है और चौथा में दिया गया है -22, ठीक है। यानी कि कुल पद कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि A1 का मान खाली है, A2 का मान 38 दिया है, A3 का भी मान खाली है, A4 का भी मान खाली है, A5 का मान खाली है और A6 का मान हमें -22 दिया है, ठीक है। तो जो चीज़ दिया गया है उसको तुम लिख लेंगे, यानी कि A2 का मान दिया है कितना 38 दिया है और A2 को हम क्या लिख सकते हैं
ए प्लस 1D लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। देखिए ए प्लस 1D जो है ना A2 को हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसीलिए A2 बराबर 38 दिया है तो इतना बराबर भी 38 हो जाएगा। स्पष्ट है। चलिए अब यहाँ पर हमें दिया है A6 का मान, तो A6 बराबर कितना दिया है -22 दिया है, और -22 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D, यानी कि देखिए A प्लस 5D का मान कितना है -22 है। ए मेरा हो गया समीकरण 1 और ए मेरा हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें ए और डी का मान आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से। स्पष्ट है। चलिए तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं, यानी कि a प्लस डी बराबर 38 और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 5D बराबर -22। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। आपको पता है कि घटाने पर जब लिखते हैं तो साइन चेंज हो जाता है समीकरण में, तो यहाँ पर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस तो माइनस, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस में है ए माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। डी जो है प्लस में है और यहाँ पर 5D माइनस में है तो यहाँ पर आ जाएगा 4 डी माइनस में हो जाएगा, और यहाँ दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 8 और 2 10 के 0 हो जाएगा, और 3 और 2 5 1 हासिल 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -60/4, काटेंगे तो आ जाएगा 15, यानी कि टी बराबर कितना गया -15। स्पष्ट है। चलिए तो अब हम निकालेंगे ए का मान। ठीक है, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप जैसे ही डी का मान रखेंगे तो आपको ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 या 2 में, ठीक है, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 मेरा है ए प्लस डी बराबर 38, हमें डी का मान रखना है -15, तो ए प्लस -15 रख दिए, बराबर में आ जाएगा 38। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि प्लस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा -15 और बराबर में है 38। देखिए माइनस में 15 है तो बराबर की साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 38 और प्लस में आ जाएगा 15। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 8 और 5 कितना होता है 13, 13 के 3 हो जाएगा, और 3 और 1 4, 1 हासिल है 5 53। ठीक है, यानी कि ए का मान कितना आ गया 53 आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना है A3 का मान, फिर निकालना है A4 का मान, और फिर निकालना है A5 का मान। ठीक है, इन सब का मान हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा कि पहला पद भी हमें निकालना था, तो पहला पद मेरा A53 आ गया। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं A3 का मान। तो ध्यान दीजिएगा कि A3 बराबर क्या लिखते हैं A प्लस 2D लिखते हैं, और A का मान कितना है 53 है, और प्लस 2 गुने और D का मान कितना आया है, तो ध्यान दीजिए कि D का मान आया है -15। इसको हम क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, यानी कि 53 प्लस 15 दूना 30, माइनस में 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 यानी कि 53 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 30 बच जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D लिख सकते हैं। तो A का मान तो मेरे पास 53 है, प्लस 3 गुने और D का मान कितना है -15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 53। ठीक है, और -15 45, 53 प्लस में 45 माइनस में तो घटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं A5 का मान। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D। देखिए A का मान तो 53 है, प्लस 4 गुने और D का मान कितना आया है -15 आया है। आप देख सकते हैं कि सभी में D का मान -15 रखे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 53, 15 चौका 60 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर घट कितना आ जाएगा 53 प्लस में है और 60 माइनस में है, तो घट करके यहाँ पर आ जाएगा -7। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर A3 का मान 23 आया है, A4 का मान 8 आया है, और A5 का मान -7 आया है, और कहा जा रहा है कि A का भी मान निकालने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A का मान 53 आया है। तो इस तरह से मेरा ये पूरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।